तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है तन्हा सूत्र। क्या नाम है इस सूत्र का? तन्हा सूत्र। भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में कृष्णा के बारे में बताया गया है, बताया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तो यह सूत्र संयुक्त निकाय में देवता संयुक्त में आता है। तो देवता संयुक्त में देवताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह सूत्र है। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी जहाँ विराजित थे जेतवन में, वहां आए अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हुए, और भगवान बुद्ध जी को नमन कर एक और खड़े हो गए। एक और खड़े देवता भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? केनसु नियति लोको केनसु परिकस्सति किस्सु एक धम्मस सब्बेव वसमन्वभूति। क्या कहते हैं कि भगवान, यह लोक किस कारण से नियंत्रित होता है, किसके द्वारा यह लोक खींचा खींचा जाता है, खींचकर यहां तक लेकर आता है। फिर कहते हैं कि किसके समाप्त होने से यह लोक क्षीण हो जाता है, समाप्त होता है। और ऐसा कौन सा धर्म है जिसके ऐसा कौन सा एक धर्म है जिसके वश में सब कुछ आ जाए, सब कुछ। तो भगवान बुद्ध जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह लोग किस कारण से नियंत्रित एकत्रित होता है, नियंत्रित होता है, किस कारण से यह लोग खींचा जाता है, आगे बढ़ता है। और एक धर्म ऐसा कौन सा है जिसमें सबका सब सब कुछ इकट्ठा आ जाता है करके पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर है। इसको ऐसे ही समझना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान कि तन्हाय नियति लोको। क्या कहते हैं भगवान कि तृष्णा के कारण यह लोक नियंत्रित होता है, निर्मित होता है। यह तृष्णा के कारण उद्भव होता है। क्या? तन्हाय नियति लोको, तृष्णा के कारण। तन्हाय परिकसति, ये जो संसार में हमें खींचा लेकर जा रहा है, जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म तक, तीसरे जन्म से चौथे जन्म तक, ये संसार में ऊपर आना जाना जो लगा हुआ है, यह संपूर्ण जीवन को जो बनाना है, यह किसके सहारे हो रहा है, किसके कारण ये खींच कर ले जा रहा है। जैसे हम कोई भी गाड़ी ले लें, उस गाड़ी को चलाने के लिए एक तो इंजन काम कर रहा है, उसके पहिए काम कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी लेंगे तो घोड़ा खींच कर ले जा रहा है तो गाड़ी वहां तक पहुंच रही है। तो ये खींच कर ले जाने वाला कौन है? तो ये भगवान कहते हैं कि तन्हा है जो हमें लेकर जा रही है। उसके बाद में कहा है तन्हा एक धम्म, तृष्णा वह एक धर्म है जिसके अंतर्भूत सब कुछ आ जाता है, सारी चीजें तन्हा के अधीन है। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने इसमें, और कितनी महत्वपूर्ण बात। आज आपका और मेरा ये जो अस्तित्व बना हुआ है, आज हम जो संन्यास से जाने जा रहे हैं, इन सबके पीछे क्या है? तो ये तृष्णा ही है ना। आज जो हमारे पारिवारिक संबंध है, आज जो इनकी गांठें बांध कर रखी है हमने, जिस तरह से हम व्यवहार धर्म में लेकर जा रहे हैं, ये सब किस कारण से है? तो तृष्णा के कारण से। किसी वस्तु के प्रति मोह है तो उसके लिए वैसे रिश्ते बनाएंगे, किसी व्यक्ति के प्रति मोह है
तो रिश्ते उस तरह से होंगे। वह है तन्हा। भगवान ने क्या कहा है? तन्हाय जायति शोको, तन्हाय जायति भयम। ये तृष्णा है जिसके कारण शोक और भय उत्पन्न होता है, करते हैं भगवान। तृष्णा बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र है। ऐसा हमें लेकर चलती है संसार में कि उसके बारे में बता ही नहीं सकते हैं। तृष्णा से अभिभूत होकर ये सारे काम किए जाते हैं। जहां जहां जो जो काम है वे सारे तृष्णा से ही किए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये तृष्णा जागती है? तो जहां जहां यह सत्व जन्म लेता है, या तेसं सत्तानं तम्मि तम्मि सत्त निकाय करके जो भगवान ने बताया है कि उन उन सत्वों का उन उन लोक में जन्म लेना है। ये जन्म इस तृष्णा के कारण ही है। वहां वहां उस तरह से वो तृष्णा तृष्णा को भोगता है, करके भगवान ने बताया है। या यं तन्ना कोनो भविका नंदी राग सहगता करके ना कहा। ये जो तृष्णा है, ये जो पुनर्भव के लिए काम करती है, जो नंदी राग से बंधी हुई है। नंदी यानी नाद लगना जिसे कहते हैं, वैसी नंदी। राग, वो राग से युक्त है, कहते हैं नंदी राग सहगता। और जहां जहां तत्र तत्राभिनंदिनी, जहां जहां जाओगे वहां वहां उसका अभिनंदन ही किया जाता है। आज मनुष्यलोक में आए, हम इस मनुष्यलोक में इस तृष्णा का अभिनंदन कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। क्या कहा है? तन्नाय नियति। ये सारा विश्व, ये सारा विश्व किसके कारण नियंत्रित हो रहा है? किसके कारण इकट्ठा हो रहा है? कृष्णा के कारण। क्या है? तो आंख से रूप को देखा, स्पर्श हुआ, उसमें आंख से रूप को देखा, विज्ञान जागा, उसमें जो चक्षु विज्ञान है वह जागा, उससे वेदना उत्पन्न हुई। ये जो वेदना है, इस वेदना का पहचान हुई, संज्ञा के द्वारा जाना गया। इसके लिए, इसको जानकर इसके संस्कार बनाए गए कि मेरे लाभ के लिए नहीं है। और ये नहीं है तो क्रोध से अभिभूत गुरु तृष्णा से त्यागना है। तो उसको पाने के लिए जितनी भी चीजें कर सकते हैं हम, सही और गलत नहीं होता। सही और गलत उस तृष्णा से अभिभूत होकर सब कुछ पाने के लिए जो लग जाते हैं, विज्ञान के द्वारा काम। विज्ञान उसीलिए तो काम करता है, ये तृष्णा से, तो तृष्णा से ही अभिभूत होता है। हर एक वस्तु के प्रति, हर एक चीज के प्रति हमारे मन में उसकी उसकी आकांक्षा है, उसका भाव है कि ये ऐसा है तो मुझे चाहिए। ये इस तरह से, तो ये तृष्णा ही है जिसके कारण नियति लोग नियंत्रित होते हैं लोग। ये संपूर्ण संसार तृष्णा के कारण नियंत्रित होता है। तन्नाय परिकसति, तन्ना के कारण ही, तृष्णा के कारण ही ये संसार खींचा चला जाए। जहां तृष्णा न हो वहां वहां संसार नहीं होगा। वहां निर्वाण है, वहां मुक्ति है। तो ये तृष्णा से परे, ये तृष्णा ही जो खींच कर ले जा रही है। तन्ना एक धम्म, ये तृष्णा एक ऐसा धर्म है, एक दम में ऐसा है। सबेव समवन सम वसमन्वभूति, उसके वशीभूत में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ इस तृष्णा के वशीभूत है। कुछ भी ऐसा नहीं जो इस तृष्णा से परे कहीं समझा जाए। निर्वाण एकमात्र, सारी चीजें, हमारा बातचीत, ये धर्म का उपदेश, ये निर्वाण जब है तब भिन्न बात है। तब तक इसमें भी तृष्णा का अंश हो सकता है। आप जो धर्म, ये भी तृष्णा से अभिभूत है। सारे ही धर्म, तो इसमें तृष्णा, तृष्णा कई बार बहुत सुप्त होती है। आज हम बनते जी से चर्चा कर रहे थे, इन धर्मों पर चर्चा कर रहे हैं, इन सुप्त चिंतनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या ये तृष्णा ये जो खींच कर ले जाती है, पता भी नहीं चलता कि हम इस तृष्णा के कारण यहाँ तक आए हैं करके। भगवान बुद्ध जी बताते हैं अनेक बार कि श्रोतापन्न में भी ये भूल हो जाती है।
कैसे? क्योंकि श्रोतापन्न है तो तृष्णा खत्म नहीं हुई ना। जैसे सीवरी भंते जी का 7 वर्ष बाद, 7 माह, 7 वर्ष 7 माह बाद गर्भ में रहने के 7 दिन की प्रसव वेदना के बाद प्रसूति हुई, जन्म लिया। 7 दिनों तक संघ को भोजन दिया गया। 7वें दिन भगवान बुद्ध जी सभी वहां आए, और सारे पुत्र बनते जी 7वें दिन बच्चे से पूछते हैं, शिवरी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हें, ठीक तो हो? तो जो जवाब देते हैं वह सुनकर माँ बड़ी आनंदित हो जाती है। जवाब तो दिया क्या है कि भंते 7 वर्ष तक मैं गर्भ में अशुचि में पड़ा रहा, इतनी वेदनाओं में पड़ा रहा, भोगा है मैंने, कैसे मैं हो सकता हूँ? और माँ वो नहीं सुन रही कि धर्म में क्या बोल बातचीत हुई, सुन ये रही है मेरा बेटा सारी पुत्र बनते जी से बातचीत कर रहा है, धर्म सेनापति से बातचीत कर रहा है। भगवान बुद्ध जी अनायास ही पूछ लेते, कहते हैं कि सुखवास, तुम्हें ऐसे पुत्र और चाहिए? कहते भगवान यदि ऐसा पुत्र हो तो एक नहीं 7 पुत्र की इच्छा रखते हैं। और भगवान उसी क्षण कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, ये जो मूर्ख व्यक्ति ही इस तरह से इच्छा करता है करके, कहती है तत्काल श्रोतापन्न है, तत्काल कहते कि भगवान कोई नहीं, मुझे एक भी पुत्र आज के बाद नहीं। वो होता है तो तन्हा वहां तक है, श्रोतापन्न में भी वो होती है उस समय, परंतु जैसे ही धर्म का बोध आ जाए वो वहां खत्म हो जाए, उसको भी समझ। तो ये जो सारा संसार विश्व चल रहा है आपका और मेरा, ये सब तृष्णा के अभिभूत है। आपके हमारे रिश्ते जो चल रहे हैं वे सभी तृष्णा से अभिभूत हो रहे हैं। इसका परमार्थ निर्वाण के लिए हो सकता है, इसकी दिशा भी हम ले जा सकते हैं निर्वाण की ओर, परंतु संसार चल इसी रहा है। और भगवान बुद्ध जी का ये संपूर्ण उपदेश किस लिए है? इस तृष्णा के उपशमन के लिए, समाप्त कर देने के लिए, है ना। जो भगवान ने कहा जो तृष्णा है उसको समाप्त करना, अशेष विराग निरोध, जागो पटि निस्सक, मुक्ति अनालय परित्राण। उसके लिए ये धर्म। और क्या है वो? आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसके लिए अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते करते इस तृष्णा से परे हो जा सकते हैं। ये पूरा विश्व तृष्णा से अभिभूत, एक धर्म में यदि पूर्ण पूर्ण विश्व करो तो तृष्णा कह दो, इतना मात्र पर्याप्त। वहां से इसीलिए हमें क्या सीखना चाहिए कि ये तन्हा मेरे जीवन में है, इस तन्हा के कारण मैं चल रहा हूं। जिस तरह खिलौने में पहले चाबी भरी जाती थी, वो चलता था। हमारी चाबी क्या है? तो तृष्णा है, यही हमको लेकर जा रही है, दूसरा कुछ। इसीलिए इस तन्हा को समझकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो तन्हा सूत्र का उपदेश है आप सभी को इस तृष्णा से मुक्त होने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए सहायक हो जाए, उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।